फटी, फटने से पहले अगर फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फतेह, फटने से पहले फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फतेह। अरे वाह। बॉलीवुड में कुछ ऐसे विलन्स रहे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम से अपनी एक अलग पहचान बनाई। जैसे मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो का रोल कर लोगों का दिल जीता, मोगैम्बो खुश हुआ। और गब्बर जैसे विलन ने तो सबके दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीन हरामजादे ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। लेकिन कुछ विलन्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें कंफ्यूज कर दिया। मतलब ये कि वो विलन्स थे भी या नहीं। ये विलन्स हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो देखने में तो फनी लगता है, लेकिन उनकी समझ का कोई भरोसा नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 टेरिबल बॉलीवुड विलन्स की जो बिल्कुल समझ में नहीं आए। Please subscribe to our channel. Number 5. Nawazuddin Siddiqui. We understand why Nawaz this film like these, and we have full sympathy to him for being a part of bad stuff. पर at least वो इन मूवीज में अपनी एक्टिंग तो अच्छी कर सकते थे। धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि वो इस तरह की फिल्म्स ज्यादा कर रहे हैं और इससे उनकी इनक्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर कम हो रही है। उनको हीरोपंती 2 में देखना किसी टॉर्चर से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सीन्स में हिथ लेजर की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इन सम पोर्शन ही वाज ट्राइंग टू एक्ट लाइक ही डिड इन किक। हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि खुद नवाज ने ये परफॉर्मेंस नहीं देखी होगी, क्योंकि ये हर सीन में अनबियरेबल है। जस्ट लुक एट हिम सेइंग दीज लाइन्स। फटने से पहले अगर फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फतेह, फटने से पहले फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फतेह। अरे वाह। नंबर 4. पृथ्वीराज सुकुमारन इन बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ना उनकी स्टोरी में कोई सेंस है और ना ही वो कोई क्लेवर विलन है। वो इंडियन आर्मी के इतना अगेंस्ट क्यों है, वो रीजन भी अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया जाता है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, द वे पृथ्वीराज एक्ट इन दिस इजीली वन ऑफ हिज वर्स्ट परफॉर्मेंस। अच्छा हुआ इंडियन फोर्सेस ने सोल्जर एक्स रिजेक्ट कर दिया। अब मैं ये प्रोग्राम इनके दुश्मन देशों को दूंगा। नंबर 3. अरमान कोहली in प्रेम रतन धन पायो। We are sure that nobody even remember this villain character। और इसमें ऑडियंस की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस कैरेक्टर में कुछ ज्यादा देखने लायक था भी नहीं। अरमान कोहली ने इस रोल को एकदम स्ट्रेट फेस के साथ प्ले किया और जरा सा भी एफर्ट नहीं लगाया अपने रोल को इंटरेस्टिंग बनाने में। यहाँ पर उनसे ज्यादा बड़ी गलती मेकर्स की थी, who thought it would be interesting to put him as an villain in front of somebody like सलमान। दोनों ही एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही सरफेस लेवल रखी थी, जिस वजह से कोई भी इनके बीच की राइवलरी से कनेक्ट नहीं कर पाया था। मुद्दे की बात करो, क्यों आए हो यहाँ? दिवाली का टाइम है दीवान साहब, ताश के दो हाथ तो बनते हैं। नंबर 2. मनीष वाधवा इन गदर 2। ये वो एक्टर है जिन्होंने लास्ट ईयर 2 बड़ी फिल्म्स में विलन का रोल प्ले किया था। फर्स्ट वी शो हिम इन पठान एंड देन इन गदर 2, जहां उन्होंने जितना अच्छा काम पठान में किया था, वहां उतनी ही खराब परफॉर्मेंस गदर 2 में दी। एक तो उन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था दैट ही कैन चैलेंज समबडी लाइक सनी देओल, बल्कि उनके डायलॉग्स को सुनकर हंसी ज्यादा आ रही थी। अगर इनके कंपैरिजन में गदर 1 के विलन को देखें, हु वाज प्लेड बाय लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी, देन दैट वाज सम इंटेंस परफॉर्मेंस। वो एक ऐसा रोल था जिसे आज भी आप देखते हो, यू आर बाउंड टू फील समथिंग व्हिच अनफॉरगेटेबल didn't happen in sequel। मौके पर आया है तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। नंबर 1. रितेश देशमुख इन मर जावा।
जिस तरह की ये फिल्म है, एवरी कैरेक्टर कैन वाउच फॉर बीइंग द वर्स्ट रिटन कैरेक्टर्स, पर इसके विलन का रोल बहुत ही खराब था। He is shown to be someone who is the doff gangster. We have seen so many similar characters in Hollywood films, जिनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट रितेश की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि ये कैरेक्टर विलन कम और एक कॉमिकल कैरेक्टर ज्यादा लगने लगा था। शायद फिल्म मेकर्स को आइडिया ही नहीं था कि इस कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट किया जाए। रघु, रघु, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तो अवतार हूँ। तो ये थे हमारे बॉलीवुड के 5 विलन्स जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। बॉलीवुड ने हमें एक से एक जबरदस्त विलन्स दिए हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि मेकर्स विलन को विलन बनाना ही भूल गए हों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट विलन कौन है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।